नमस्कार साथियों, तक्षशिला एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। हाजिर हम डेली करंट अफेयर के नए सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन। किस देश की कंपनी चीन ने 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रही है? तो चीन की कंपनी है चीन, 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी कर चुकी है। बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? अमेरिका का। हाल ही में किस राज्य के ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? तो मध्य प्रदेश में। भारत में हर वर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने आरिफ मोहम्मद खान को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए हैं आरिफ मोहम्मद खान को। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुणीश चावला को। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? लखनऊ में। नेक्स्ट है, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया इजराइल सीमा पर शहीद किस ब्रिगेडियर को श्रद्धांजलि दी है? अमिताभ झा को। किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये मलयालम के एक प्रसिद्ध लेखक थे, एम.टी. वासुदेवन नायर। हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला को। उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत किस एयरपोर्ट पर की गई? कोलकाता में। जागृति ऐप एवं जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने जागो ग्राहक जागो का ऐप निर्माण किया है। चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। ये किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो 13वें क्रम के भारतीय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 1991 से 96 के दौरान पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में देश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। यूपीए के 2 कार्यकाल के प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से 2014 तक शीर्ष पद पर रहे। इस साल की शुरुआत तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य के अंजी खंड पुल का ट्रायल रन पूरा किया है? तो जम्मू कश्मीर के अंजी खंड पुल पर ट्रायल रन शुरू किया है भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित भारत का पहला केबल स्टैंड रेल पुल अंजी खंड पुल का सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा किया है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। इसमें नदी तल से 331 मीटर ऊपर है। यह चिनाब ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। दोनों पुल जम्मू और कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर की करंट अफेयर। जम्मू और कश्मीर में डल झील पर उबर शिकारा नाम की एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का पहला ट्रायल रन पूरा किया गया है। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बने, जिन्हें जम्मू शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का एक अस्थायी केंद्र बनाया गया। नेक्स्ट है, किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी है? तो चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी प्रदान की है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर के बांध को मंजूरी दी। यह बांध चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, जिससे सालाना 300 बिलियन किलोवाट घंटे से अधिक बिजली उत्पन्न हो सकती है।
यह बांध हिमालय की एक विशाल घाटी में बनाया जाएगा, जहां ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में बहती है। चीन की करंट अफेयर। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड सीन 4 साल बाद पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है। नेक्स्ट है, चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान शेनझोउ 19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 220 पदकों के साथ चीन पदक तालिका में शीर्ष पर है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 चीन में आयोजित की जाएगी। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया। स्टारलिंक से प्रतिस्पर्धा करने के लिए चीन ने अपना सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन नेटवर्क लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे लंबी एकल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई? हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत उड़ीसा में हुई है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में शुरू होगी। लीग 2 चरणों में होगी। पहला चरण 28 दिसंबर से 18 जनवरी तक चलेगा। 28 दिसंबर से। उसके बाद दूसरा चरण 19 जनवरी से शुरू होगा। सेमीफाइनल 31 जनवरी को होंगे, जबकि ग्रैंड फिनाले 1 फरवरी 2025 को होगा। हॉकी इंडिया स्थापना हुई थी 20 मई 2009। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष है दिलीप तिर्की। किस देश की क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करने जा रही है? तो ये यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन की, जो गुजरात के में गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, 2 ब्रिटेन विश्वविद्यालयों क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय परिसरों की स्थापना के लिए आवेदन किए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि भारत विदेशी शिक्षक संस्थानों के लिए आसान नियमों के तहत अपने दरवाजे खोल रहा है। नेक्स्ट है, पार्कर सोलर प्रोब ऐतिहासिक रूप से सूर्य के सबसे करीब पहुंच गया है। यह किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? तो नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया था, जो सूर्य के सबसे करीब पहुंच गया है। नेक्स्ट है, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य की सतह से 6.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर सूर्य के अब तक के सबसे करीब पहुंचने की यात्रा सुरक्षित तरीके से पूरी की। 2018 में लॉन्च किया गया यह मिशन सूर्य के बाहरी वायुमंडल और सौर हवा की उत्पत्ति का पता लगाएगा। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष है बिल नेल्सन। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के मौके पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों की क्षमता और योग्यता बढ़ाकर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट है, मैया सैंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये बने हैं मालदोवा के राष्ट्रपति। मैया सैंडू ने 24 दिसंबर 2024 को 4 साल के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय देश मालदोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मैया सैंडू पहली बार 2020 में मालदोवा के राष्ट्रपति बनी थी। सोवियत संघ के पतन के बाद 1991 में स्वतंत्र हुए मालदोवा की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है। आगे, राजधानी है चिसिनाउ और मुद्रा है मालदोवन ल्यू। नेक्स्ट, मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेट को क्लब सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है? तो सचिन तेंदुलकर को सम्मानित करने का ऐलान किया है मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने।
मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने भारतीय टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को क्लब सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने खेल क्लबों में से एक एमसीसी की स्थापना 1838 में हुई थी। नेक्स्ट है 2024 में कौन सा देश 129 बिलियन डॉलर के धन प्रेषण के साथ का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है? तो इंडिया जो है सबसे 129 बिलियन डॉलर के धन प्रेषण के साथ सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है। नेक्स्ट है भारत 129 बिलियन डॉलर की आमद के साथ 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है। 2024 में धन प्रेषण की वृद्धि दर 2023 में दर्ज 1.2% की तुलना में 5.8% होने का अनुमान है। पिछले दशक में धन प्रेषण में 57% की वृद्धि हुई, जबकि एफडीआई में 41% की गिरावट आई। शीर्ष देश है भारत, मैक्सिको और चीन। चाणक्य ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिजीत बनर्जी ने लिखी है ये पुस्तक। अभिजीत बनर्जी ने 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। वह एस्तेर डुफ्लो के साथ लिखी गई 2 पुस्तक पुअर इकोनॉमिक एंड गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स और एक कुक बुक कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेगी? तो कुल 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में 17 बच्चों, 10 लड़कियों और 7 लड़कों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। इस पुरस्कार की घोषणा और वितरण वीर बाल दिवस के अवसर पर की गई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता को 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। बने रहिए तक्षशिला एजुकेशन आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों।